सावन के पवित्र महीने में हरिद्वार, नीलकंठ और हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर लौटने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गुरुग्राम पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार सावन 30 जुलाई 2026 से शुरू होगा और 13 दिनों तक चलने वाली कांवड़ यात्रा का समापन शिवरात्रि पर होगा। इसी को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली एनसीआर से आने वाले डाक कांवड़ियों के रूट, ट्रैफिक और सुरक्षा इंतजामों को लेकर एनएचएआई और जीएमडीओ के अधिकारी के साथ बैठक की। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के एसीपी सत्यपाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवागमन को सुगम बनाने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है। संबंधित एजेंसियों, एनएचएआई और जीएमडीए को निर्देश दिए गए हैं कि वे सड़कों की मरम्मत, लाइटिंग, पीने के पानी, शौचालय और मेडिकल कैंप की व्यवस्था समय से पहले पूरी कर लें। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और पश्चिम यूपी से हरिद्वार, ऋषिकेश जाने वाले ज्यादातर कांवड़िया नेशनल हाईवे के रास्ते से गुजरते हैं, इसलिए ट्रैफिक डाइवर्जन और बैरिकेडिंग की प्लानिंग भी की जा रही है। आज जैसा कि आपको पता है कि हर साल की भांति इस साल भी जो 30-31 तारीख से श्रावण का महीना स्टार्ट हो रहा है और इस महीने के अंदर आपको पता है कि देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से कावड़ लेने के लिए श्रद्धालु हरिद्वार की तरफ जाते हैं और उसके पश्चात वो अपने अपने गंतव्य को कावड़ लाकर और भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। तो इसी कड़ी के अंदर जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कल से श्रावण का महीना शुरू हो जाएगा तो वहाँ से लोग हरिद्वार की तरफ जाएंगे और फिर उनका 3-4 तारीख से हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि उनका वापसी आना भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको दूर दूर। तो इसी कड़ी के अंदर हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा, सीपी साहब के द्वारा, डीसीपी साहब के द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है और सभी जो रोड ओवनिंग एजेंसीज हैं या संबंधित विभाग हैं जिनके जो कार्य हैं उनकी भी एक समन्वय मीटिंग की गई है और सभी को अपना अपना काम करने के लिए कहा गया है। एनएचएआई को भी मेरे द्वारा और हमारे डीसीपी साहब के द्वारा, जो आपको पता है कि एक लंबा स्ट्रेच है, 48 किलोमीटर का करीब स्ट्रेच है जो हमारे गुरुग्राम क्षेत्र का है, तो उसमें दो एनएचएआई की 2 यूनिट्स, पीआई यूनिट रेवाड़ी और द्वारका यूनिट पड़ती है। तो इन दोनों ने अपना अपना कार्य, कांवड़ियों के लिए एक विशेष लाइन बनाई गई है। तो मेरा आप सभी के माध्यम से ये निवेदन है, एक तो कावड़ जो लाने वाले श्रद्धालुओं से और आम जनता से भी, कि उनके लिए एक लाइन आरक्षित की गई है सर्विस लाइन के ऊपर। और तो कावड़ जो लाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप मोटर व्हीकल एक्ट के और सभी नियमों का पालन करें। आपके लिए एक अलग से लाइन बनाई गई है, आप उस लाइन के अंदर ही चलें ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और आप श्रद्धापूर्वक अपने अपने भगवान शिव को अपने गंतव्य पर पहुंचकर जल अभिषेक कर सके। और दूसरा मेरी आम जनता से भी ये आपके माध्यम से निवेदन है कि जैसा कि पता है कि हमारे गुड़गांव में पहले ही व्हीकल का काफ़ी दबाव रहता है और एक लाइन होने से थोड़ा सा और अधिक, तो आपको थोड़ा पेशेंस लूज नहीं करना, आपको भी जो श्रद्धालुओं को उनके अनुसार रास्ता देना है। अगर कोई श्रद्धालु इधर उधर होता है तो उनकी भी आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे। तो मेरा आप दोनों ही आम जनता से भी और श्रद्धालुओं से भी निवेदन है कि आप अपना इस प्रकार का अपना दायित्व निभाएंगे तो हम सुचारू रूप से और इस प्रकार का कार्य करने में हम निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। सर, इस दौरान सैकड़ों कावड़ शिविर भी लगते हैं, सड़क किनारे जाम की स्थिति न बने, तो उनसे भी कोई अपील की गई या मीटिंग की गई? हाँ, जैसा कि आपको पता है कि इन श्रद्धालुओं के रहन सहन, विश्राम के लिए जो अन्य भक्तों के द्वारा जगह जगह पर शिविर लगाए जाते हैं और शिविर के लिए परमिशन भी ली जाती है, तो उनको परमिशन के दौरान भी उचित दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और मेरा आपके माध्यम से पुनः उन सभी श्रद्धालुओं से जो कि इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं उनसे निवेदन है कि उनकी जो व्यवस्था की जाए, एक तो सड़क से दूर उनकी पार्किंग की और उनके जो कावड़ यात्रा है उसके दौरान जो कावड़ लाते हैं उनका रख रखाव और हर प्रकार की शौचालय की सुविधा और बिजली की भी अच्छी तरह से ये देख लें कि किसी प्रकार का कोई करंट वगैरह या लगने की संभावना न हो। तो हर प्रकार के जो दृष्टिकोण है, सुरक्षा दृष्टिकोण है, उनको अपनाएं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके और आप अपनी श्रद्धा के मुताबिक आप उनकी सेवा कर सकें। सर, पुलिस के जवानों की तैनाती भी इस दौरान रहेगी, बढ़ाई गई है कोई संख्या? हाँ, जैसा कि आपको पता है कि हर साल की भांति हमने एक्स्ट्रा फोर्स भी डिप्लॉयमेंट की हुई है और हमारे सीपी साहब के द्वारा, डीसीपी साहब के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि जो भी हमारे ट्रैफिक मुलाजम है या जो दूसरे हमारे जिले से संबंधित एसएचओज है, एसीपीज है, वो भी अपने अपने एरिया के अंदर इस प्रकार की जो कावड़ यात्रा उसको
सफलतापूर्ण अपने अपने इलाके से पास करवाएंगे।